दा को यूज करना है, हमें नहीं पता होता है। समटाइम्स हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या है, हमें यहाँ पे तो ये यूज करना था, फिर ये क्यों यूज हुआ। तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एक सिंगल लेक्चर से। तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है और पूरा का पूरा सेशन अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो अब बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट होते हैं 26। अरे भैया हाँ ABCD आपके टोटल ए से लेकर जेड तक जितने भी जो लेटर होते हैं ना वो 26 लेटर होते हैं, ठीक है। कितने लेटर होते हैं? टोटल 26 लेटर होते हैं। उन लेटर से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, उन वर्ड से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो वो 26 लेटर में ना 5 लेटर ऐसे हैं जो कि हमारे वोवेल है, जो कि आपने बचपन से पढ़े होंगे, A E I O U। ये हमारे क्या है? ये हमारे वोवेल है। और उसके बाद जो है ना बेटा वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कॉन्सोनेंट आ गया और यहाँ पे ये आपका जो है बेटा वोवेल आ गया। क्लियर हो गया? यहाँ पे वोवेल बोल रहे हैं हेलो भैया और कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं हाय ब्रो व्हाट्सअप। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ए एंड द का यूजेस कहाँ पे होता है। वोवेल जो होते हैं ना बेटा उसके आगे हम लोग कहते हैं एन लगा दो, कॉन्सोनेंट के आगे जो है ए लगा दो। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही मिस्टेक आप लोग पेपर में करके आते हो और आपका नंबर कट हो जाता है। बेटा आर्टिकल मतलब होता है गेम ऑफ साउंड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो भी गेम है वो है साउंड का, ठीक है। साउंड बहुत मैटर करता है आर्टिकल को पुट करने में, एन को पुट करने में बेटा साउंड बहुत मैटर करता है। तो याद रखना कि जब भी आपका जो है ना बेटा जब भी स्वर का साउंड निकले, ठीक है, तब हम लोगों को एन को पुट करना है। मतलब कि जब भी आपके किसी भी वर्ड से जो है हमारा स्वर का साउंड आता है, लाइक हम लोग का इस तरीके का साउंड आता है बेटा, ठीक है, स्वर का साउंड आता है, तभी हम लोग को एन पुट करना है। ये मैटर नहीं करता कि उस वर्ड की स्टार्टिंग लेटर जो है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये मैटर नहीं करता। यदि साउंड स्वर का आ रहा है तो हम लोग एन को पुट करेंगे। यदि बेटा आपका साउंड जो है वो व्यंजन का आ रहा है, किसका आ रहा है? यदि साउंड जो है बेटा आपके व्यंजन का आ रहा है तो आपको ए को पुट करना है। किसे पुट करना है? आपको ए को पुट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यदि साउंड किसका है? स्वर का है तो हम लोग एन को पुट करेंगे। यदि बेटा साउंड जो है वो व्यंजन का है तो हम लोग ए को पुट करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन आएगा, दा को कहां लगाते हैं मैम? हमें तो यही नहीं पता कि दा कहां लगाते हैं। अब ए और एन का कंफ्यूजन सभी को क्लियर हो गया। वोवेल साउंड मैटर करता है, मतलब स्वर का साउंड आता है, स्वर का साउंड आएगा तो ही हम लोग एन को करेंगे, ठीक है। एन को पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्वर का साउंड, ठीक है, याद रखना। एंड बेटा आपको ए को पुट करने के लिए क्या चाहिए? तो ए को पुट करने के लिए आपको चाहिए व्यंजन का साउंड। क्या चाहिए? आपको चाहिए व्यंजन का साउंड। ओके, अब आ जाते हैं दा पे। दा को हम लोग कहां पुट करते हैं? बेटा किसी भी कॉमन नाउन से पहले जो है हम लोग दा को पुट करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी कॉमन नाउन से पहले हम लोग दा को पुट करते हैं। जो दुनिया में यूनिक है, जो पूरे विश्व में एक है, पार्टिकुलर चीज है, उसके लिए भी हम लोग दा को पुट करते हैं। क्या करते हैं? दा को पुट करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी हम लोग दा को पुट करते हैं। डेट के लिए किसके लिए? डेट के लिए भी हम लोग दा को पुट करते हैं। बेटा याद रखना, डेट और टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम लोग किसको पुट करते हैं? दा को। टाइम ऑफ पीरियड मतलब कि ये तो 90 सेंचुरी की बात है, ये तो 1990 सेंचुरी, इस सेंचुरी की बात है। वहां पे हम लोग क्या करेंगे? 90s का सॉन्ग बहुत फेमस है, ठीक है, दिस सॉन्ग इज 90s सॉन्ग, तो वहां पे हम लोग दा पुट कर सकते हैं क्योंकि वो पीरियड ऑफ मतलब टाइम ऑफ पीरियड है। क्या है?